अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपकी इल्म में है कि 2022 का आगाज़ हो चुका है और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये 2022 का साल पाकिस्तान के लिए और आप सब के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। सबसे पहले हम ओमिक्रॉन और कोविड की बात करेंगे। जैसे आपके इल्म में है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये तशवीशनाक बात है। हम सबको चाहिए कि अपने आप को SOPs को पूरी तरह फॉलो करें। इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि चूँकि वैक्सीनेशन दुनिया भर में काफ़ी हद तक हो चुकी है और पाकिस्तान में भी तकरीबन 70 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए इसका जो इफ़ेक्ट होते हैं, इसके जो इम्पैक्ट होते हैं ओमिक्रॉन के, वो ज़रा लो होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन और बूस्टर भी अब अलाउ हो गया है, अगर आपने नहीं लगाया तो उसको जल्द से जल्द लगवा लें। आज हम बहुत ही ब्रीफ बात करेंगे और 2022 के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी, जैसा कि नॉलेज में है कि हम इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से और इन्फ्लेशन के हवाले से, हमारा इन्फ्लेशन जो है जो रिसेंटली आया वो 22 मंथ के हाई पे आया था 12.3% पे। और इसी वजह से जो मॉनेटरी टाइटनिंग का जो स्टांस है स्टेट बैंक ने जो शुरू किया था, 2 दफ़ा हम देख चुके हैं कंस्ट्रक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट को बढ़ाया जा चुका है। पहले इसको 7 से 7.25 किया गया, फिर 9, फिर 8.75 और अब इसको 9.75 कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो प्रायर एक्शंस थे उसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। स्टेट बैंक से रिलेटेड जो एक्ट है उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है वो पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं। सिमिलरली जो फाइनेंस बिल जो है जिसमें कुछ नए रेवेन्यू मेजर्स को इख्तियार किया गया है और जिसमें कोशिश की गई है कि आम आदमी पर उसका इम्पैक्ट कम आए, वो भी नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जा चुका है। इस वक्त सेनेट में उसके ऊपर डिबेट हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 2 हफ्ते में ये दोनों बिल इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ये प्रायर एक्शंस हैं जो कि IMF प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि IMF प्रोग्राम में हमें बहुत बड़ा अमाउंट कोई नहीं मिलता। हमारे पास ज़ाहिर है कि हमारी जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और बहुत सारी फंडिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो IMF प्रोग्राम में जो कंपनीज होती हैं उनको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसी से भी मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ हम बात करेंगे ग्रोथ की। GDP ग्रोथ के ऊपर अभी भी हमारा एस्टीमेट है कि तकरीबन हम 4.6 से लेकर 5% तक हमारी इकोनॉमी जो है, जो फिस्कल ईयर 2022 जो क्लोज़ होगा जून में, उसमें हमारी GDP ग्रोथ इंशाल्लाह रहेगी। एक कंसर्न थोड़ा सा जो है वो करेंसी के ऊपर है। करेंसी हमारी काफ़ी डिप्रिशिएट की है रिसेंटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आई है और उसके ऊपर भी स्टेट बैंक ने कुछ मेजर्स लिए हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए जो 180 डेज़ की विंडो थी उसको कम करके 120 डेज़ किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो नए सेल्स टैक्स या ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं उसकी वजह से इम्कान है कि इंपोर्ट्स में थोड़ी कमी आएगी। कमोडिटी साइकिल जो है, जो दुनिया भर में बहुत हाई प्राइसेस में कमोडिटी जा रही हैं, उसमें भी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 होगा उसमें कमोडिटीज़ के प्राइसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इस बात की से उम्मीद दिलाती हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो पिछले 6 महीने में $25 अरब तक पहुंच चुका है, उसमें हम कुछ कमी होते हुए देखेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी टर्फ फैसिलिटी के थ्रू जो एक्सपोर्ट की जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं या एक्सपेंशंस हुए हैं, उसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर 2022 के क्लोज़ होने के बाद सेकंड क्वार्टर से इसमें हमारी एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह अच्छा इजाफा होगा। बात करते हैं हम एक स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2022 के ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें व्हाट वी हैव डन इज़ एक्चुअली कि हमने देखा है कि हमारी अपनी भी एनालिस्ट टीम ने काम किया इसके ऊपर और हमने डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी देखा है, उनकी टीम से मीटिंग भी की हैं और उसको भी समझा है। उन सब चीज़ों को देखते हुए जो ज़्यादातर अगर आप देखें कि जो ऑन एवरेज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज़ की जो अर्निंग ग्रोथ है वो तकरीबन 12 से 14% रहेगी 2022 के कैलेंडर ईयर में। लेकिन हमारे मार्केट का जो PE मल्टीपल है वो बहुत लो लेवल पे है
ڈفرینٹ اسٹیمیٹس ہیں اس کے ڈپینڈنگ آن دا یونیورس آف دا اسٹاکس وچ آر سلیکٹڈ. تو یہ تقریباً 4.5 سے 5 کا ملٹیپل ہے. اور پاکستان میں چونکہ ایک بہت بڑا پچھلے 3-4 سالوں میں فورن آؤٹ فلو کا بہت بڑا فیکٹر رہا تھا, اور تقریباً $2 بلین پلس کی جو سیلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد اب فورنرز کا جو ایکسپوجر پاکستان مارکیٹ میں آلریڈی کم ہو گیا ہے, اور لوکل پلیئرز آر بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ. ان کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جو فورن سیلنگ چونکہ جو کم ہوگی تو مارکیٹ کا جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے وہ امپروو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ IMF پروگرام جانے سے بھی ایک پازیٹیوٹی آئے گی, کانفیڈنس آئے گا لوگوں کو. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ اس وقت جو کہ 4.5 سے 5 کے درمیان ہے, ہم اس میں ری ریٹنگ دیکھتے ہیں, اور اس کو تقریباً ہم 6 سے 7 کے درمیان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو موسٹ کنزرویٹیولی 6 کا بھی ملٹیپل لیتے ہیں تب بھی ہمارا اسٹیمیٹ بنتا ہے کہ جو انڈیکس ہے وہ تقریباً یہاں سے 20% کے قریب ریٹرن دے سکتا ہے. تو ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں جہاں ہمارے آلریڈی انفلیشن 12% ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ایسیٹ ایسا موجود ہے پروڈکٹیو ایسیٹ جو آپ کو 20% کا ریٹرن دے. اس حوالے سے اگر ہم لانگ ٹرم ریٹرن بھی دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کا, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو لانگ ٹرم ریٹرن ہے 20 سال کا جو ریٹرن ہے وہ 19.5% رہا ہے. پچھلے 10 سال کا دیکھیں تو آن ایوریج 14.5% رہا ہے, اور پچھلے 25 سال کا دیکھیں تو 15% رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے 5 سال ہیں وہ کافی ٹف رہے ہیں, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹس میں جو ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی وہ کافی حد تک ہو چکی ہے. انفلیشن بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر آف 22 جو ہے کیلنڈر ایئر, وہاں سے تھوڑا سبسائڈ ہونا شروع ہوگا, کموڈٹی پرائسز کم ہوگی, ایکسپورٹس میں پک اپ آئے گا, پاکستان IMF پروگرام میں آ جائے گا, تو انشاءاللہ تعالی ہم مارکیٹ کی ری ریٹنگ ہوتے ہوئے انشاءاللہ ضرور دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.